कज़ा करने वाला है उसके लिए 15 तरह की सज़ाएं हैं। नमाज कज़ा करने वाले को अल्लाह ताला 15 तरह की सज़ाएं अता फरमाएगा। जो अदा करने वाला है वो खुश नसीब है। फरमाया जो नमाज अदा करने वाला है अल्लाह तबारक व ताला उसका 5 तरह से इकराम फरमाएगा, उसकी इज़्ज़त फरमाएगा। नंबर 1, नमाज पढ़ने वाले के रिज़्क़ से तंगी दूर कर दी जाएगी, अल्लाह उसको बरकत अता फरमाएगा। नंबर 2, कब्र का अज़ाब उससे दूर कर दिया जाएगा। नंबर 3, अल्लाह पाक नामाए अमाल उसके दाएं हाथ में अता फरमाएगा। और नंबर 4, वो पुल सिरात से बिजली की तरह गुजर जाएगा। नंबर 5, जन्नत में बग़ैर हिसाब व किताब के अल्लाह उसे दाखिला अता फरमाएगा। ये तो है नमाज पढ़ने की बरकत। अब है नमाज ना पढ़ने की सज़ा। आइए समाअत फरमाइए। 5 दुनिया में सज़ाएं मिलेंगी। नंबर 1, उसकी उम्र से बरकत ख़त्म कर दी जाएगी। जो बंदा बेनमाजी है उसकी उम्र से बरकत ख़त्म कर दी जाएगी। नंबर 2, जो बेनमाजी है उसके चेहरे से नेक बंदों की निशानी मिटा दी जाएगी। नंबर 3, जो बेनमाजी है अल्लाह पाक उसे किसी अमल पर सवाब नहीं देगा। नंबर 4, जो बेनमाजी है उसकी कोई दुआ आसमान तक न पहुंचेगी। नंबर 5, बेनमाजी नेक बंदों की दुआओं में उसका जो हिस्सा होता है वो उसे नहीं मिलता। बेनमाजी को नेकों की दुआओं से हिस्सा नहीं मिलता। वो 1000 बार वजीफे करता रहे। इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा रहमतुल्लाह अलैह से एक शख्स ने सवाल किया, हुजूर एक शख्स वजीफ़ा करता है नमाज नहीं पढ़ता, उसके बारे में क्या फरमाते हैं? फरमाया ये वजीफ़ा करना भी कल क़यामत वाले दिन उसके मुंह पर मार दिया जाएगा। सबसे बड़ा वजीफ़ा तो नमाज है। जो नमाज छोड़ देता है फिर कहता है कि मैंने गुनाह कौन सा किया, गोया नमाज ना पढ़ना गुनाह ही नहीं है। हमारा ये नज़रिया बन चुका है। 3 सज़ाएं मौत के वक़्त मिलेंगी। नंबर 1, फरमाया दुनिया से जाएगा तो जलील होकर जाएगा। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी। नंबर 2, बेनमाजी दुनिया से जाएगा तो भूखा मरेगा, उसकी भूख खत्म नहीं होगी। नंबर 3, बेनमाजी दुनिया से जाएगा तो प्यासा होकर जाएगा, उसे दुनिया के सारे समुद्रों का पानी पिला दिया जाए उसकी प्यास खत्म नहीं होगी। कब्र में 3 सज़ाएं दी जाएंगी। नंबर 1, बेनमाजी की कब्र उस पर तंग कर दी जाएगी। इस तरह तंग कर दी जाएगी कि उसकी पसलियां टूट फूट के आपस में मिल जाएंगी। बेनमाजी की कब्र में आग भड़काई जाएगी, वो दिन रात उसमें उल्ट पुल्ट होता रहेगा। नंबर 3, कब्र में उस पर एक बहुत बड़ा गंजा सांप मुसल्लत कर दिया जाएगा जो क़यामत तक उसको डसता रहेगा। मेरे भाई आज हमारे पास वक्त है माफ़ी मांगने का, रब की बारगाह में आने का हमारे पास आज वक्त है। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। बेनमाजी के मुताल्लिक आरिफों के सुल्तान सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह आप क्या फरमाते हैं? जरा दिल के कानों से समाअत फरमाइएगा मेरी बात। हुजूर का फरमान जिक्र किया। एक मरतबा जिब्रील हुजूर के पास आए, खबर दी कि मुसलमान कहता है या अल्लाह तेरा शुक्र है तूने मुझे मुसलमान पैदा किया, यहूदी पैदा नहीं किया। यहूदी कहता है या अल्लाह तेरा शुक्र है तूने मुझे यहूदी पैदा किया, नसरानी पैदा नहीं किया। नसरानी कहता है या अल्लाह तेरा शुक्र है मैं नसरानी हूँ, मजूसी नहीं हूँ। मजूसी कहता है या अल्लाह तेरा शुक्र है मजूसी हूँ, मुनाफिक नहीं हूँ। मुनाफिक कहता है या अल्लाह तेरा शुक्र है मुनाफिक हूँ, मुशरिक नहीं हूँ। मुशरिक कहता है या अल्लाह तेरा शुक्र है मुशरिक हूँ, बेदीन नहीं हूँ। बेदीन कहता है या अल्लाह तेरा शुक्र है तूने मुझे बेदीन किया है, काफिर पैदा नहीं किया। काफिर कहता है या अल्लाह तेरा शुक्र है तूने मुझे काफिर बनाया है, कुत्ता नहीं बनाया। कुत्ता कहता है या अल्लाह तेरा शुक्र है कुत्ता बनाया, खिंजीर नहीं बनाया। और बात
दिल के कानों से सुनिएगा। खिंजीर कहता है, या अल्लाह तेरा शुक्र है खिंजीर बनाया तूने, मुझे नमाज का छोड़ने वाला नहीं बनाया, तूने मुझे बेनमाजी नहीं बनाया। लर्जिए मेरे भाइयों, लर्जिए। जहन्नम की आग, रिवायत का खुलासा है 1000 साल तक उसको भड़काया गया कि वो सुर्ख हुई। आगे के हो जाए, आगे के हो जाए। अगली समय पहले मुकम्मल कर लें, आने वालों को जगह दीजिए। आगे के हो जाए, सब आगे के हो जाए। समय पहले ही दुरुस्त फरमा के बैठा करें ताकि ऊपर से आने वाली ना आपको परेशानी बने ना आने वालों को परेशानी बने। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे भाई, नेक बंदा नमाज पढ़ने वाला, अल्लाह करीम का फर्मा बरदार बंदा, उसकी मौत आती है पता नहीं चलता। नाफरमान बंदे की मौत बड़ी सख्त आती है। एक मर्तबा हज़रत मलकुल मौत इज़राइल अलैहिस्सलाम, आपका मुकालमा हुआ इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहने लगे, ए मलकुल मौत, जब तुम किसी अल्लाह के नाफरमान बंदे को मौत उसका पैगाम लेकर आते हो तो उस वक़्त तुम्हारी शक्ल कैसी होती है, मैं वो देखना चाहता हूँ। हज़रत मलकुल मौत कहने लगे, ऐ अल्लाह के नबी, आप मेरी वो शक्ल नहीं देख पाएंगे, मेरी वो शक्ल आप नहीं देख पाएंगे। फरमाया, वो दिखाओ मुझे। जिस वक़्त मलकुल मौत ने वो अपनी शक्ल बनाई तो अल्लाह के नबी इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जैसे ही उस शक्ल को देखा, गश खाकर बेहोश होकर ज़मीन पर तशरीफ़ ले आए। होश आया ना तो मलकुल मौत अपनी असली हालत में आ चुके थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के अल्फाज सुनिए। फरमाया, मलकुल मौत, तुम सही कहते थे, ये जो तुमने शक्ल बनाई है ना, अल्लाह के नाफरमान के लिए बाकी कोई भी सज़ा ना हो तो उसके लिए तुम्हारा ये डरावनी शक्ल बनाकर आना ही काफ़ी हो जाएगा। अल्लाह के नबी किस तरफ हैं और हम किस तरफ हैं? अल्लाह के नबी की शान क्या होती है, हम किस बाग के मूली हैं। मौत की सख्ती हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, हमारे पास वो ताकत नहीं है। आज वक्त है हमारे पास तौबा करने का। माह रमज़ान को अपने आंसुओं से अलविदा कीजिए, पक्की तौबा कीजिए और अपने आप को नमाज़ों की तरफ लाइए। मेरे भाई, अगर आप नमाज की तरफ नहीं आते तो इसका ये मतलब है कि रब हमें कबूल नहीं कर रहा। मेरी क्या औकात है, मेरी क्या वैल्यू है कि मैं उसकी बारगाह में आऊँ? ये तो उसका कर्म है कि मुझे वो 1000 ऐबों के बाद भी अपने घर बुला लेता है। जुम्मतुल वदा के मौका पे अपने दिल से आप अहद करके जाइए। मेरे साथ वादा नहीं करना आपने, अपने दिल से अहद करके जाइए कि जो नमाजें कज़ा हो चुकी हैं मैं उनको भी अदा करूँगा और आइंदा कोई नमाज कज़ा होने भी नहीं दूँगा। बच्ची फौत हो गई, फौत होने के बाद दफनाने के लिए ले गए। दफनाने वालों ने जब दफनाया तो किसी का कुछ ज़रूरी कागजात कब्र के अंदर रह गए। वो बाद में याद आया, कब्र बंद कर दी गई। बाद में याद आया तो कब्र को दोबारा खोला गया। क्या देखते हैं कि कब्र से आग भड़क रही है। कब्र बंद कर दी। बच्ची का भाई फौरन दौड़ा घर में। अम्मी जान, मेरी बहना का क्या अमल था? कहा, कोई ऐसा बुरा अमल नहीं था, लेकिन एक बात थी कि वो जब नमाज पढ़ती थी तो नमाज का वक़्त गुजार के पढ़ा करती थी। नमाज के वक़्त से नमाज को गुजार के पढ़ा करती थी, नमाज कज़ा करके पढ़ा करती थी। ये नमाज कज़ा करके पढ़ने की हालत है। और जो मेरा भाई नमाज पढ़ता ही नहीं है,
अब गौर फरमा लीजिए, बेनमाजी को ज़मीन भी कबूल नहीं करती। आप समात फरमा चुके, बेनमाजी का जो हिस्सा दुआओं में होता है वो भी ख़त्म कर दिया जाता है। बेनमाजी का चेहरा बेरौनक हो जाता है। बेनमाजी को अल्लाह की तरफ से नूर नहीं मिलता, जो दुआ करता है उसकी कबूल नहीं होती। फिर आज हमारे पास वक्त है, रब की बारगाह में गिड़गिड़ा के तौबा कीजिए, उससे माफ़ी मांगिए, माह रमज़ान को आंसुओं से अलविदा कीजिए। ये माह रमज़ान अगर कल क़यामत वाले दिन हमारी बेनमाजी होने पे, हमारे बेनमाज होने पे अगर ये गवाह बन गया, खुदा की कसम हमारे पास बख्शिश का कोई वसीला नहीं होगा। बंदा नालायक हो ना, स्टूडेंट नालायक हो, स्कूल जाता रहे ना तो उस्ताद को तरस आ जाता है, नालायक सही लेकिन कोई बात नहीं, आता तो था ना यार, इसको पढ़ने का शौक़ तो था। टीचर को रहम आ जाता है, सिफारिश कर देता है, रब की बारगाह में आओ तो सही, पढ़ना आपका काम है, कबूल करना रब का काम है। उसकी बारगाह में झुको तो सही, उसकी बारगाह में आएंगे तो उसको रहम आएगा, करम फरमाएगा। उसकी रहमत चल रही है, लेकिन आइए उसकी रहमत के तलबगार बन जाइए, उस तरीके से रहमत लीजिए जिस तरीके से हमारे बुजुर्गान दीन उसकी रहमत लिया करते थे। और वो क्या तरीका था? उलमा फरमाते हैं सबसे बेहतरीन तरीका रब की रहमत हासिल करने का क्या है? अल्लाह की बारगाह में सजदा रेज़ हो जाना, अल्लाह की बारगाह में सजदा रेज़ हो जाना। तो उसकी सज़ाएँ हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए आज हमारे पास वक्त है, इस मौके से फ़ायदा उठाएँ, माह रमज़ान को अपनी तौबा के साथ अलविदा करें। आज रात क्योंकि चांद रात है, इशा की नमाज के बाद इंशाअल्लाह महफ़िल पाक, सालाना महफ़िल पाक